हेलो एवरीवन, बहुत बड़ी अपडेट्स है ड्यू एडमिशन 2022 स्टूडेंट्स के लिए। सो सबसे पहले ड्यू एडमिशन ने जो है वो एडमिशन का जो पॉलिसी है वो रिलीज़ कर दिया है। मतलब अभी जो आप देख रहे होंगे वीडियो, तो आई थिंक आप जब वेबसाइट पर आप चेक करेंगे तो आपको एडमिशन पॉलिसी देखने को मिल जाएगी। बट सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग आर्टिकल्स के थ्रू ही समझ लेते हैं, ठीक है। ड्यू एडमिशन 2022 क्राइटेरिया रिगार्डिंग CUET बोर्ड रिजल्ट्स एंड माइनॉरिटी एडमिशन एक्सप्लेन्ड। इस पूरे आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया सारे एडमिशन प्रोसेस को। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ रिलीज इट्स पॉलिसी फॉर द ड्यू एडमिशन 2022-23 एंड पॉलिसीज वर रिलीज टुडे April 5, 2022 by the DUEC Vice Chancellor Yogesh Singh. The due admission policies guidelines regarding the admission process of the academic session 2022-23, the guidelines for CUET 2022 board results, minority colleges admission. All of these guidelines have been explained below. For students looking to seek admission into Delhi University for academic session 2022-23, CUET 2022 will be mandatory for admission to all across DU for all courses except for admission into DU School of Open Learning and as well. देखो SWL है NCWeb स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहली बात जो है वो आर्टिकल के थ्रू पता चल रही है। NCWeb स्टूडेंट्स के लिए एंड SWL स्टूडेंट्स के लिए जो है वो मेरिट बेस पर ही एडमिशन होगा, यानी क्लास 12 ही मैटर करेगा उनके एडमिशन्स पर। एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स टू अपीयर इन CUET 2022 इंक्लूडिंग सीकिंग एडमिशन फॉर सुप्रीमरी सीट्स and the eligibility criteria will be decided on the basis of marks obtained in the CUET स्टेट DUEC योगेश सिंह, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर कर लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो NCWeb बोर्ड होता था और SWL, इन सभी के लिए जो क्लास 12 के मार्क्स मैटर करेंगे एडमिशन में। CUET 2022 में जो मैंडेटरी होगा वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होगा। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अपीयर इन CUET 2022 ओनली इन दो सब्जेक्ट्स विच दे हैव सेलेक्टेड एंड दे स्टडीज इन क्लास 12। जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़ा है उसी में आपका डोमेन्स जो होगा वो सेलेक्ट करना होगा, उसी में जो है आपको डोमेन्स की तैयारी करनी पड़ेगी और आंसर देना पड़ेगा। जो एडमिशन्स हेड है हनीत गांधी, डीन ऑफ एडमिशन्स ड्यू के हैं। द मेरिट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर ड्यू एडमिशन 2020 विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली दोज सब्जेक्ट्स इन विच कैंडिडेट्स हैज़ अपीयर्ड इन CUET एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी अटेम्प्टिंग 3 सेक्शंस, सभी को पता है। सेक्शन ए में 2 लैंग्वेज के टेस्ट होने वाले हैं, बी का डोमेन्स का रहने वाला है और सी का जो है वो आपका एप्टीट्यूड का रहने वाला, वो सब चीज़ें सभी को पता है। कैंडिडेट्स विल बी अटेम्प्टिंग 3 सेक्शन इन CUET। इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर दोज स्टूडेंट्स टू अपीयर इन एटलीस्ट 1 लैंग्वेज फॉर द एंट्रेंस। एक लैंग्वेज तो आपको एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे वो इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, मराठी ले लो, गुजराती ले लो, तमिल तेलुगु, जो भी एग्ज़ाम होगा उसको तो आपको फेस करना पड़ेगा लैंग्वेज वाला ड्यू एडमिशन्स में। एंड फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन विल बी ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब 2 सेक्शन उसमें भी होंगे, तो उसमें से एक ही आपको सिलेक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना तक तो सभी चीज़ें आपको पता था। द थर्ड सेक्शन विच विल बी बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज, जो थर्ड सेक्शन होगा वो जनरल नॉलेज बेस पर होगा। विल ओनली बी एडमिशन फॉर BA प्रोग्राम। देखो BA प्रोग्राम कोर्सेज के लिए भी जो है वो आपको जनरल टेस्ट देना है, ये तो सभी को पता है। स्टूडेंट्स देखो BA प्रोग्राम जो सब्जेक्ट है वो रहेगा, ठीक है। BA प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी मेजोरिटी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। मतलब सही बताऊँ SWL के अंदर, NCWeb के अंदर एंड रेगुलर के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको BA प्रोग्राम के ही मिलेंगे, ठीक है। और जितने स्टूडेंट्स BA प्रोग्राम लेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना भाई। Students who wish to reach their streams will be placed at disadvantage as students can appear for a maximum of 6 subjects in CUET। आपको CUET के अंदर जो डोमेन्स होगा उसके अंदर मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स मस्ट अपीयर फॉर 1 लैंग्वेज इन सेक्शन 1, एटलीस्ट 3 डोमेन सब्जेक्ट्स इन सेक्शन 2। Candidates must select their subjects accordance with the course they wish to take admission in
सम की हाइलाइट्स। देखो अब सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। बीएससी कोर्सेज के लिए मार्क्स would be calculated on the basis of physics, chemistry, mathematics, biology. Apart from this, students must secure at 30% marks in one language for CUET BSc courses वाले students के लिए। And BA courses, students will appear for any one language for section 1 and 3 subjects based on their domain. 3 subjects, only 3 subjects based on your domains. And section 2, okay. So BA Honors Economics, it is mandatory for the candidates to appear in mathematics in CUET 2022. Students will be appear for one language, maths, and 2 subjects of their choice. 2 subjects of their आपके choice पे बेस पे होगा, ठीक है। And BBA, BMS, BBE courses, any one language, mathematics and section 3 of general knowledge. Section 3 जो general knowledge है उसके अंदर आपको होगा एंड ये होगा, ठीक है। तो यानी कि जो ड्यू जेट है, ड्यू जेट का कोई एंट्रेंस ही नहीं होगा। अब बीबीए, बीएमएस एंड बीबी कोर्सेज के लिए भी आपको इन सभी का एग्जाम देना पड़ेगा। बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम एंड बीए वोकेशनल कोर्सेज, जिस पास कोर्सेज बोलते थे, स्टूडेंट्स विल हैव अ चॉइस वन लैंग्वेज एंड वन डोमेन, आई थिंक हाँ, वन डोमेन सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट, ठीक है। जनरल माइनॉरिटी कॉलेजेस एडमिशन्स के ऊपर हम बात करें तो 50% सीट जो है वो रिजर्व रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अंदर, जैसे मैरिज कॉलेज के अंदर होता है, और उसके बारे में है। एंड देन बोर्ड्स रिजल्ट्स मैटर करेंगे। एडमिशन टू नॉन रिजर्व 50% सीट्स विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ CUET। माइनॉरिटी कॉलेजेस लाइक जेसेस एंड मेरी एंड सेंट स्टीफेंस एंड SGTB खालसा have 50% सीट रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, ठीक है। उनको बता दिया गया है। 3 कॉलेज हैं जो सबसे माइनॉरिटी के एडमिशन्स देते हैं, लाइक जेसिस एंड मैरी कॉलेज जो कि मैंने ऊपर बता दिया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज एंड SGTB खालसा। श्री गुरु तेग बहादुर से खालसा है 50%, ठीक है। स्पोर्ट्स जो ECA का एडमिशन है वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो फॉर एडमिशन्स थ्रू द स्पोर्ट्स एंड ECA quota, the candidates will have to appear in the performance of best test along with CUET 2022। तो देखो भाई, जो भी स्पोर्ट्स कोटे वाले एडमिशन स्टूडेंट्स हैं उनको भी CUET देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी फॉर दिस विल बी डिसाइडेड बेसिस ऑन द कंबाइंड स्कोर ऑफ CUET एंड परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, ओके। परफॉर्मेंस भी देना पड़ेगा, CUET भी देना पड़ेगा, सो कंपलसरी। ड्यू सोल एंड NCWeb एडमिशन्स क्लियर कट मिल गया है, यहाँ पर क्लियर हो गया है। द एडमिशन प्रोसेस फॉर ड्यू सोल नॉन कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड, जो NCWeb कॉलेज विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरिट बेस मतलब NCWeb में एडमिशन लेंगे प्लस SOL में लेंगे तो उनके लिए कोई एंट्रेंस नहीं होगा, उनके 12th क्लास के 12th क्लास के मार्क्स ही मैटर करेंगे। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर दिस विल स्टार्ट फ्रॉम May 6। तो May 6 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू सोल एंड NCWeb स्टूडेंट्स के लिए। काउंसलिंग राउंड भी रहेगी। आफ्टर द CUET रिजल्ट 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी हेल्ड। द 3rd राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी स्पोर्ट राउंड। ड्यूरिंग दिस काउंसलिंग स्टूडेंट्स विल बी अलॉट सीट्स एज पर देयर मेरिट बेसिस ऑन CUET। जो सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपकी मेरिट तैयार होगी, जिसके अंदर 3 राउंड काउंसलिंग होगा। CUET 2022 स्कोर एंड प्रोसीड अकॉर्डिंग फॉर एडमिशन्स। बिफोर द स्टार्ट ऑफ ईच काउंसलिंग राउंड द स्टूडेंट्स विल बी गिवन ऑप्शन टू refill their choices of courses admission as per their preference. Which will help desk and chatbots will also be made available for students for information related due, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो एडमिशन्स के लिए जितनी हेल्प होगी वो वर्चुअल हेल्प डेस्क लगाया जाएगा एंड इसके लिए जो है वो चैट बॉक्स भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, जो कि आपकी क्वेरीज रहेगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा लेटेस्ट अपडेट्स था। आई होप कि सब चीज़ें आप समझे होंगे। ड्यू एडमिशन की जो पॉलिसी होगी वो आज देखो, टाइम देख लो यहाँ पर भाई, 5 अप्रैल 2022 है, तो 6 तारीख को जो है वो लाइव सुन होगा आपके वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अभी तक कुछ रिलीज़ नहीं किया है। एडमिशन पॉलिसी बताई जा रही है, डोमेन्स की रिलीज़ हो गई है, बट अभी रिलीज़ नहीं किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिस के थ्रू भी, ठीक है।
सिर्फ जॉब मेले के ऊपर आया है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इन मीडिया में भी नहीं है, वी वॉल पे भी नहीं है, ठीक है। सो आपका जो एडमिशन पॉलिसी होगा, पूरा प्रॉस्पेक्टस जो होगा वो 2022 एडमिशन्स के लिए वो रिलीज़ कर दिया जाएगा कल की डेट में। एंड कल जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो रहे हैं CUET को, तो देख सकते हो आप सभी स्टूडेंट, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होगा वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। जितने स्टूडेंट चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको ड्यू एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स एंड एज वेल NCVF स्टूडेंट्स से रिलेटेड एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जितने भी स्टूडेंट्स हैं। इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियरिटी आपको आई होप कि मिल गई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। कोई क्वेरी रहती है तो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, पूरी जो क्लैरिटी मिलेगी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपके जो पूरी तरीके से ऑफिशियल जब आपकी पॉलिसी रिलीज होगी वेबसाइट पर तब पता चलेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।